हाँ जी, तो देखिए अभी ये वाला इस सूट के बारे में बात कर रही थी। कलर बता देती हूँ, ये ठीक है। ये वाला ये मैंने अभी बनाया है, मतलब गला। और मैंने सोचा था कि ये वाला जो बॉर्डर है काश होता, ये मेरे पोंचों में भी होता, यहाँ बाजू में भी होता, गले में भी होता, लेकिन था नहीं। और ये गला फिर मुझे ये वाला बनाना पड़ा ना, ये वाला पान वाले पत्ते का। बट कोई नहीं, कोशिश करूँगी। इसके साथ मैं बैन वाली कॉलर बनाऊँगी, खड़ी कॉलर। ठीक है, मैं वो वाला आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं दोनों पल्लों को स्टिच कर लेती हूँ। और ये देखो, दूसरा जो पल्ला है ना बिल्कुल प्लेन है। ये देखो, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मेरे पास ना, लेकिन मैं ऐसा ही ना, मतलब वो जैसा आपको बोल रही थी वैसा वैसा मैं सूट आप अपने लिए ना लेके आई हूँ। अपने बारे में ना मैं कंजूस ज़्यादा हूँ, मैं अपने लिए कभी भी कुछ नहीं खरीदती हूँ सच में। पुरु के पापा खरीद के ले आते हैं, फिर मेरे को बोलते हैं मुझे पता है तू नहीं खरीदेगी अपने लिए, तो वही मेरे लिए ख़रीद के लाते। लेकिन इस बार मैंने ज़िंदगी का पहला चांस किया है कि मैं खुद अपने लिए शॉपिंग कर रही हूँ। ज़िंदगी में आए हैं तो पता नहीं क्या हुआ मेरे को इसी बार, मतलब मैंने इतना विचार किया कि कोई नहीं यार, जो यहाँ पे खाएंगे पिएंगे जोड़ेंगे मतलब सबके साथ हंस खिल के मिलकर जो बातें करेंगे ना, वही आगे जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए अभी मैं तीरे जोड़ लेती हूँ, है ना। बातें तो मैं आपके साथ 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 में करती रहूँगी। और ये था कुछ बाहर का व्यू, मॉर्निंग का व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। सोचा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और सिलाई करने के बाद जब मैंने व्यू बताया आपको, तो मैं उसी के बाद जो थी ना यहाँ पे तुरपाई करने के लिए भी बैठ गई थी। धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी। तो ये मेरे पास स्टिचिंग पड़ा हुआ सूट पड़ा हुआ था ना, तो मैंने तुरपाई के लिए धूप में बैठने ही लगी थी, तो सोचा चलो फ्री में क्यों बैठना है, तो तुरपाई ही कर लेती हूँ। और तुरपाई करने का ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना आलस आता है। जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि तुरपाई के लिए कपड़े हैं, तो मेरा पहले से ही मन जो है ना उदास हो जाता है, यार मैं तुरपाई कैसे करूँ। लेकिन कुछ ना, मतलब मेरी बहनों को मतलब तुरपाई करनी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती है तुरपाई करने। ऐसे दीदी होते तो मैं उनके पास दे देती हूँ। और धूप भी आज ना कुछ ऐसे ही लगी हुई थी, कुछ खास धूप नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बाहर बैठ गई थी। और दाल वगैरह तो सब कुछ उबाल ली थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बाहर बैठ के ही थोड़ा सा जितनी भी धूप है उसका आनंद लिया जाए। तो मैं इसलिए ऊपर लेंटर पे ना बैठ के धूप को ही सेक रही थी। तो हाँ जी, देखिए जैसा कि आप सब लोगों को पता है अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और अचानक से पुरु के पापा का फ़ोन आ गया कि गेस्ट आने वाले हैं। और मतलब बच्चों के घर में अब आप सब लोगों को तो पता ही है कि इतना कूड़ा करकट पड़ा होता है, और साथ में मशीन का काम भी लगा होता है। तो इतने मतलब छोटे छोटे पीसेस बड़े हुए थे कपड़े के कि फटाफट उठी मैंने सबसे पहले साफ़ सफाई कि। और गेस्ट भी ऐसे हैं जो शादी के बाद पहली बार हमारे घर में आ रहे हैं, तो मैंने फटाफट ना अपना काम सारा बंद करके, ये देखो मैं अभी आपको बताती हूँ सफाई फटाफट, मतलब सारा काम अपना ना क्लोज करके जो है ना सफाई की। देखो बैक कैमरे से बताती हूँ, इतनी हफ्दड़ में मैंने फटाफट सफाई कर दी। पूरू को भी बोला कि आप भी जल्दी करो, सफाई कर देते हैं। ऐसे तो मॉर्निंग में झाड़ू पोछा तो लग जाता है, लेकिन क्या बोलते हैं वो, मतलब बेडशीट वगैरह चेंज की, रजाइयाँ वगैरह निकाली। और नीचे भी मैंने एक बेड लगा दिया है सोने के लिए, देखते हैं कौन सोता है नीचे, मैं आपको बैक कैमरे से बताती हूँ। जी ये देखिए मैंने यहाँ पे बेडशीट जो है ना वो चेंज कर दिया है, कंबल निकाल दिया, तकिए वगैरह चेंज कर लिए, और ये सट्टी वगैरह यहाँ पे रख दी। इस साइड है तो अंधेरा, लेकिन ये देखो मैंने यहाँ पे बिस्तर लगा दिया एक, और इसकी भी बेडशीट मैंने चेंज कर दी, और टेबल इस साइड करके सट्टी इस साइड कर दी। घूमने फिरने के लिए जो है ना वो स्पेस जो है बहुत बढ़िया रह गया। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है जैसे भीड़ में, मतलब इतना एडजस्ट करने में। तो हमने यहाँ पे मैंने पूर्ण फटाफट सफाई कर दी मशीन के ऊपर। ठीक ठाक है, थोड़ा तो नहीं है, हो जाएगा। और अभी हम जा रहे हैं शॉप में सब्जी वगैरह लेने के लिए। ऐसे तो मैंने ब्लैक चने जो है ना भिगो के डाल दिए थे, और कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जाना था, मत लगा, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि कल मुझे दादी की बारखी में जाना था, तो अब तो वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया, क्योंकि वो तो अब आई थिंक शनिवार को यहीं रुकेंगे।
और कल पुरु की पेरेंट्स मीटिंग है ना, पेरेंट्स मीटिंग भी है, तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा। चलो ऐसे मतलब अगर गेस्ट नहीं आते ना तब तो मैं इसकी अटेंड करके पेरेंट्स मीटिंग को निकल जाती, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली वो फ़ोन करके आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ेगा। बाकी आगे देखते हैं कल क्या बनता है। तो चल जाते हैं, हीटर वगैरह बंद कर दे, चलते हैं, गेस्ट भी आने वाले होंगे, देखते हैं क्या सब्जी लेके आनी है। बाकी अभी बाहर जो है ना माहौल जो है बिल्कुल बारिश का बना हुआ है, हो सकता है रात को बारिश भी स्टार्ट हो जाए। मेन पंगा क्या होता है ना पता है, साथ में जब हमारा किचन ऊपर छत में जाके है ना, तो मेन पंगा वहाँ पे पड़ता है। अगर रूम के साथ ही लगता किचन हो ना तो वो बहुत अच्छा रहता है, रूम टू किचन, किचन टू रूम। लेकिन ऐसे जो है ना सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर छत में जाना पड़ता तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मैम चलते हैं हम सब्जी लेने। और जी आज आए हुए हैं गेस्ट, और गेस्ट के चलते जो है कोई भी काम नहीं हो पाया। और ये देखिए कितना सारा, हम यहाँ पे मॉर्निंग में बैठे हुए थे, धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी, और अभी जो है ना मौसम जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इस साइड देखो, वो बड़ी खतरनाक चल रही है बता। और ये ना 2-3 दिनों की क्लिप्स मैंने इकट्ठा करके ही डाली है, और ये शाम का टाइम था और मौसम जो था ख़राब था, तो मैं लकड़ियाँ कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आपको पता है हमने जैसे लकड़ियों की रेट वगैरह की हुई थी, तो यहाँ पे जो है ना उसकी टहनियाँ फेंकी हुई थी। तो जब मतलब आग वगैरह जलानी होती है ना, तो ये लकड़ियाँ बहुत काम आती हैं। और थोड़ी सी ना लकड़ी इसमें मोटी मोटी भी थी, तो ये पत्ते झाड़ के ना मैं ऊपर किचन में लेके जा रही थी। और मैं पुरु को बोल रही थी कि आजा साथ में तू भी थोड़ा काम कर ले, लेकिन बच्चों को तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता ना। और मैं लकड़ियाँ कर रही थी, वो हंस रही थी पता है। और ये देखो फटाफट करके मैंने ना सोचा तो था कि थोड़े से ही लकड़ियाँ करूँगी, लेकिन मैंने 3 भारे बहुत बड़े बड़े कर दिए थे। और पत्ते इसमें ना मतलब इतने ज़्यादा थे कि निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, बोलते हैं कि सूख जाते हैं तो ये हट जाते हैं, लेकिन नहीं हट रहे थे, और बड़ी मुश्किल के साथ इनको झाड़ना पड़ रहा था। और यहाँ से आगे जैसा कि आपको पता है बांध साफ कर दिए तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ आगे से। और ये यहाँ पे जैसे नरेगा वालों का काम लगा हुआ था ना, तो यहाँ कुछ लकड़ियाँ जो है ना मिट्टी के नीचे दब गई थी, और मैं ये पुरु के साथ बात कर रही थी कि अभी ऐसे बैठे ही रहना कि कुछ काम भी करना। तो वो मेरे साथ भी बात कर रही थी और मेरी क्लिप्स भी बना रही थी, और वो बोली थी कि मम्मी देखो मैंने ऐसे दिखा दिया मम्मी, और मेरे साथ ना मुझे गुस्सा दिला रही थी ये, और मैं इसको थोड़ा सा डांट भी रही थी। तो ये देखिए ये था मतलब उसी दिन का जिस दिन गेस्ट आए हुए थे घर में। तो चलिए वीडियो की एंडिंग यहीं